हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में पीएच के बारे में पढ़ लिया था और यूसेज ऑफ पीएच पढ़ लिए थे। ठीक है, अब आज अपन पढ़ने वाले हैं जो कॉमन सोल्ट होते हैं अपने, जो कि डेली लाइफ में अपने बहुत ज़्यादा यूज में आते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला अपना कॉमन सोल्ट जो है वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का यदि केमिकल फॉर्मूला अपन देखें तो वो क्या होता है NaCl। केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है NaCl। ठीक है, यदि अपन बात करें सोडियम क्लोराइड के कॉमन नेम की, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका होता है कॉमन सोल्ट एंड रॉक सोल्ट। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, टेबल सोल्ट भी बोला जाता है। अब देखो हम इसकी फॉर्मेशन की बात करते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो देखो फॉर्मेशन में यदि अपन बात करें तो केमिकल रिएक्शन होती है किस किस के बीच, HCl और NaOH के बीच। तो यहाँ क्या होता है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच रिएक्शन होती है, एसिड एंड बेस के बीच रिएक्शन होने पे सोल्ट बनता है। और यहाँ पे देखो NaCl के साथ जुड़ेगा तो क्या बना देगा, NaCl बनाएगा। और ये जो OH हैं, H प्लस और OH माइनस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल सोल्ट बनाते हैं। यानी कि NaCl की जो pH होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। बिकॉज ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, और उनकी pH क्या आ जाती है, 7 आ जाती है। ठीक है, अब देखो नेचर में हमें ये कॉमन सोल्ट कहाँ से मिलता है उसके बारे में बात करते हैं। जो कॉमन सोल्ट हैं वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जो अपने समुद्र होते हैं, सी होते हैं, ठीक है, और खारा पानी जहाँ भी होता है वहाँ पे वाटर का इवेपराइजेशन हो जाता है, वेपराइजेशन हो जाता है, और वहाँ पे क्या बनता है, अपने पास नमक बचता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बचता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कॉमन सोल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द इवेपराइजेशन ऑफ सी वाटर और सोल्टी वाटर। ठीक है, तो मैं सीधा सा लिख देता हूँ, इवेपराइजेशन evaporization of sea water and salty water। जो खारा पानी होता है उसका वेपराइजेशन हो जाएगा, और वेपराइजेशन के बाद जो सब्सटेंस बचेगा वो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो भी अपने को सोल्ट बनता है इवेपराइजेशन के बाद वो क्या होता है, कुछ गंदगी से क्या होता है, उसमें गंदगी होती है, यानी कि कुछ उसमें अशुद्धियाँ होती है। ठीक है, यानी कि अपन कहें तो उसमें कई प्रकार की इम्प्योरिटीज़ होती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है, इम्प्योरिटीज़ लाइक CaCl2, या फिर अपन बोलें मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, और यदि अपन इस तरह की क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ होती है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को हटाने के लिए क्या किया जाता है, ये जो हमें सी वाटर से जो हमें सोडियम क्लोराइड मिला है उनको क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंक में डाला जाता है। ठीक है, और उसमें क्या किया जाता है, जो बिग टैंक्स होते हैं उनमें HCl गैस को क्या किया जाता है, फ्लो करवाया जाता है। तो HCl गैस जब इसमें क्या की जाएगी, फ्लो करवाई जाएगी, तो वहाँ पे जो अपना NaCl होगा, NaCl का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो प्योर NaCl है वो तो नीचे की तरफ अपने को प्राप्त हो जाएगा, नीचे की तरफ अपने को मिल जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो सॉल्यूशन में ऊपर की तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो अब इस इम्प्योरिटीज़ को हटा लिया जाता है, और नीचे की तरफ जो NaCl मिला है उसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, हाउ कैन वी प्योरीफाई द
इम्प्योर सोडियम क्लोराइड, तो इम्प्योर सोडियम क्लोराइड को प्योर करने के लिए क्या करते हैं, उसमें HCl गैस, हाइड्रोक्लोराइड गैस क्या की जाती है, फ्लो करवाई जाती है। हाइड्रोक्लोराइड गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस फ्लो करवाने पे क्या करते हैं, वो जो सेचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन होता है उसमें से NaCl जो प्योर है वो तो नीचे की तरफ अपने को कलेक्ट करना होता है और जो इम्प्योरिटीज होती है वो सॉल्यूशन में आ जाती है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं NaCl की प्रॉपर्टीज। NaCl की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि NaCl जो होता है वो कैसा सॉलिड होता है, वाइट सॉलिड होता है। हमने घरों में भी देखा है कि NaCl का रंग कैसा होता है, वाइट होता है, और कैसा होता है, हमेशा वाइट फॉर्म में होता है। ठीक है, और सॉलिड होता है, तो अपन लिख सकते हैं वाइट और सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। सेकंड जो है इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे ये क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे, पिघलने लगे। तो NaCl को पिघलाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। ठीक है, फिर अपन देखें तो ये जो सोल्यूबिलिटी होती है इसकी वो क्या होती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है। ठीक है, फिर देखो ये क्या होता है, खुद के एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है। तो गेट आयोनाइज्ड इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, यानी कि NaCl है उसको यदि पानी में मिलाया गया तो एक्वस सॉल्यूशन बनेगा उसका, और वो क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा Na+ एंड Cl- में। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ देखी इसकी। अब अपन बात करें इसके यूसेज की। ठीक है, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो यूसेज की बात की जाए तो यूसेज में देखो यहाँ पे इट इज़ यूज्ड इन द फूड कंपोनेंट, मतलब फूड कंपोनेंट के रूप में इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नमक का यूज करते हैं अपन, तो देखो इट इज़ यूज्ड एज ए मेन फूड कंपोनेंट, एज कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट के रूप में अपन क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं साधारण नमक के रूप में। और क्या होता है, ये किसके लिए यूज किया जाता है, फूड प्रिजर्वर के रूप में यूज किया जाता है। फूड प्रिजर्वर क्या होता है, जैसे हम अचार वगैरह, पिकल वगैरह अपन बनाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, फूड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि उसको ज़्यादा समय तक सुरक्षित रखने के लिए थोड़ा सा नमक क्या डाला जाता है, ज़्यादा डाला जाता है, ताकि उस पर फफूंद वगैरह ज़्यादा न लगे, यानी कि उसको प्रिजर्व करने के लिए भी कॉमन सोल्ट का यूज किया जाता है। और इसका यूज कहाँ होता है, जो कास्टिक सोडा होता है जो अपन पढ़ेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, उनकी फॉर्मेशन करने के लिए भी इसका यूज होता है। तो टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaOH एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। ठीक है, इनको बनाने में क्या किया जाता है, इस NaCl का यूज किया जाता है। एक जो यूज है वो सभी में किया जाएगा, सभी में वो यूज आएगा फॉर द लेबोरेटरी पर्पज। लेबोरेटरी पर्पज के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब अपन सेकेंड कंपाउंड पढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड के बाद अपना सेकेंड कंपाउंड आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको बोला जाता है कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड
जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaOH होता है। इसको क्या बोला जाता है, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, इसका ये कॉमन नेम है, कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फिर अपन देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको फॉर्मेशन कैसे की जाती है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो फॉर्मेशन के लिए अपन क्या करते हैं, NaCl जो होता है उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अपन फ्लो करवाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या होता है, जो Na है, Na क्या टूटेगा, Na प्लस एंड Cl माइनस में, ये टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस में। यहाँ क्या होता है, Na प्लस किसके साथ रिएक्ट करता है, OH माइनस के साथ, तो क्या बनता है, NaOH बनता है, प्लस H और Cl रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है एक तो। और एक क्या होता है कि भाई यहाँ पे अपना NaCl जो है वहाँ पे क्या होगा, दो तरह की गैसेज में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे H प्लस और Cl माइनस जो है HCl की फॉर्म में नहीं मिलके H प्लस क्या बनाता है, H2 गैस बनाता है, और Cl माइनस क्या बनाता है, Cl2 गैस बनाता है। ठीक है, H2 गैस भी रिलीज होगी, Cl2 गैस भी रिलीज होगी, ये हमें सॉल्यूशन में मिल जाएगा। अब देखो H क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमें कहाँ मिलता है, नेगेटिव पे मिलता है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये हमें कहाँ मिलता है, पॉजिटिव पे मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव पे मिलने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, वाटर का एक्वस, हमने NaOH का एक्वस सॉल्यूशन लिया, उसमें एक ये हमने इलेक्ट्रोड डाला, ये दो इलेक्ट्रोड डाले, इनको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये हमने प्लस के साथ कनेक्ट किया, एक माइनस के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, तो जो प्लस वाला होता है उसको बोला जाता है एनोड। ठीक है, और जो माइनस वाला होता है उसको बोला जाता है कैथोड। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो नेगेटिव पे मिलती है, यानी कि कहाँ मिलती है, कैथोड पे मिलती है। ठीक है, और ये जो क्लोरीन है वो नेगेटिव पे मिलती है, यानी कि हमें यहाँ कहाँ मिलती है, एनोड पे मिलती है। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे मिलती है, कहाँ मिलती है, एनोड पे। तो यहाँ तो कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस, और यहाँ कौन सी होगी, हाइड्रोजन गैस, और सॉल्यूशन में हमें क्या मिल जाएगा, NaOH मिल जाएगा, यानी कि कास्टिक सोडा मिल जाएगा। ठीक है, ये होती है इसकी फॉर्मेशन। अब अपन बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। तो देखो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले तो ये जो होता है इजीली डिजोल्व हो जाता है वाटर में। सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। प्रॉपर्टी में इसकी मेन प्रॉपर्टी यही है कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसलिए इसका यूज किस में किया जाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट में भी किया जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है सर, तो देखो यहाँ पे समझो, यहाँ पे वाटर में इसका एक्वस सॉल्यूशन जब बनाते हैं तो ये जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है जो कि क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, उससे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ कोई भी जो केमिकल सेल होते हैं उनमें किया जा सकता है। ठीक है, अब अपन यूज की बात करें, यूजेज इसकी देखें, तो यूजेज में फर्स्ट जो होता है इसका यूज मैन्युफैक्चर करने में किया जाता है। क्या मैन्युफैक्चर करने में, सोप एंड डिटर्जेंट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट अपन यूज लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट, सर डिटर्जेंट क्या होता है, जो सर्फ आता है अपने उसको क्या बोला जाता है, डिटर्जेंट बोला जाता है। ठीक है, सेकंड इसका यूज क्या होता है, इसका यूज किया जाता है मेटलरी ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट को अपन को क्या करना हो, उससे लोहा अपने को बनाना है। ठीक है, उसमें प्योरिफिकेशन करना है, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, कास्टिक सोडा का यूज किया जाता है। फिर अपने को इसका यूज होता है फैट एंड ऑयल की फॉर्मेशन में। ठीक है, तो इट इज यूज्ड एज फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट एंड जो ऑयल होते हैं उनको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। थर्ड इसका जो यूज है वो किया जाता है लेबोरेटरी रिजेंट के रूप में। ठीक है,
लेबोरेटरी रिजेंट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमने NaOH पढ़ा है। आज की क्लास इतनी रखते हैं और आगे के जो अपने कॉमन जो सॉल्ट होंगे उनके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।